संभल में मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार को संभल में शांति बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं और हाईकोर्ट की इजाजत के बिना सुनवाई ना हो यह भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ देखिए, मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर 8 जनवरी को अब सुनवाई होगी। चंदौसी कोर्ट में 8 जनवरी को सुनवाई होगी। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट में आज जो ये सुनवाई हुई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख निकलकर सामने आया है। निचली अदालत फिलहाल कोई एक्शन ना ले ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और हमें बिल्कुल तटस्थ रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत भी दी है प्रशासन को, सरकार को। निचली अदालत के आदेश में कुछ आपत्तियां हैं। संभल प्रशासन शांति और सौहार्द सुनिश्चित करे। संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा था। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब 4 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। आज क्या जानकारी हो रही है, आज क्या कुछ खबर रही है इस पूरे संभल मुद्दे को लेकर, उसको समझाने के लिए 4 तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, संभल मस्जिद सर्वे में उबाल और सवाल का ये नजारा देखने को मिला है। विवाद के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। नमाज को शांतिपूर्वक पूरा कर लिया गया है और साथ ही साथ संभल के पूरे इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात है और धारा 163 भी लागू कर दी गई है। शुक्रवार की नमाज से पहले शाही जामा मस्जिद पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला था। साथ ही साथ देखिए, सर्वे पर सुप्रीम सुनवाई आज ही हुई है। संभल मस्जिद सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखा जा रहा है। आज जामा मस्जिद के सर्वे पर सुनवाई हुई जिसके बाद कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन चौथी तस्वीर देखिए, न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। योगी सरकार ने संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है। योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है ताकि जांच पड़ताल की जाए संभल में जो हुआ उसको देखते हुए। तो देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारों तस्वीरों के जरिए आपको आज संभल पर क्या अपडेट है वो दिखाने की कोशिश है। और देखिए, अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुनवाई हुई है उसमें क्या खास आदेश कोर्ट ने दिए हैं वो भी जान लीजिए। सर्वे रिपोर्ट सील बंद रखी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है। याचिका लंबित रखी गई है। 6 जनवरी के बाद ही सुनवाई होगी। और देखिए, मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है। और साथ ही साथ सरकार को, प्रशासन को शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, निचली अदालत के हस्तक्षेप पर भी जो है वो विराम लगा दिया है। निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे इस पूरे सर्वे को लेकर। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम दिशा निर्देश आज की सुप्रीम सुनवाई के बाद निकलकर सामने आए हैं। अमृत तिवारी दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। अमृत, संभल मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या माना जाए कि अब सर्वे पूरी तरीके से रोक दिया गया है? क्या अहम दिशा निर्देश पूरे मामले पर? अंजलि, देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए अपनी बात रखी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच जब बैठी और इस मामले की जब सुनवाई हुई तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि इस मामले को लेकर के पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में कोई बात स्पष्ट रूप से निचली अदालत से नहीं आ जाती है, यानी कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से नहीं जाती है, तब तक यह मामला उनके पास ही लंबित रहेगा। और 8 तारीख को इस मामले में अगली तारीख सुनिश्चित की गई। उसके साथ ही यह भी कहा गया कि जो लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, वो इस मामले में अभी कोई फैसला या प्रोसीडिंग्स नहीं करेगी। और इस चीज को लेकर के एक तरह से आश्वस्त किया कि इस पूरे मामले में जो भी एक शंका या एक तरह से सुबह की जो बात कही जा रही है वो यहां कहीं भी तरह से लागू ना हो। जो एक लीगल प्रोसीडिंग्स है वो अपनी प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो किया जाए, उसको फॉलो करे। अब इसको लेकर के ताकि कि जितने भी समाज हैं, चाहे जितने स्टेक होल्डर हैं इस मुकदमे के, उनके बीच एक विश्वास बहाली रहे, इस बात को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ करने की कोशिश की है और आश्वस्त करने की भी कोशिश की है। अब देखना यह है कि जब यह मामला, चूंकि देखना मुस्लिम पक्ष क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है, उनकी तरफ से वहां क्या दलील रखी जाती है और हाई कोर्ट उनको किस तरह से एंटरटेन करता है इस मामले में, जस्टिस को लेकर के क्या आगे प्रोसीडिंग्स रहने वाली है, उस पर नजर खास तौर पर। लेकिन अब ये तय है को ये छूट भी दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए। और जैसा कि अमृत बता रहे थे कि क्या दलील रहने वाली है, संभल मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो दोनों पक्षों के वकीलों का क्या कहना है, सुनवाई के बाद वो भी सुन लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है।
साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी। आज हमने मस्जिद की तरफ से अपीयरेंस दी और उसमें नकलें मांगी वादी पक्ष से, उन्होंने हमें नकलें देने के लिए आदेशित कर दिया, न्यायालय ने 8 जनवरी मुकर्रर कर दिया। सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई, दरखास्त दी उन्होंने कि टाइम दे दिया जाए और उस पर हमने आपत्ति कर। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम दिशा निर्देशों के बीच एक निर्देश प्रशासन को, सरकार को भी दिया गया है। संबल पथराव घटना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में प्रशासन को संभल में शांति सुनिश्चित करने के आदेश सरकार को ही जारी किए गए हैं। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है।